राधे सभी को, सबका स्वागत है मेरे घर में, मेरे दिल में और मेरे चैनल में। आ चुका है 7 सितंबर का दिन, मेरे दक्षु का बर्थडे। आप लोग भी सेलिब्रेशन करना आज मेरे बेटे का बर्थडे, ठीक है। ब्लॉग पूरा देखिएगा। नहा धोकर तैयार होने के बाद मैंने उसको बोला चलो मंदिर में मत्था टेको और बड़ों का आशीर्वाद लो। मंदिर में मत्था टेकने के बाद उसने दादी माँ के अपने चरण स्पर्श किए। उसके बाद वो आगे बढ़ा। आगे कहाँ बोल रहे मुझे प्रसाद दे दो। मैंने कहा अभी नहीं बेटा, पहले मंदिर भी जाएंगे उसके बाद। फिर उसने दोबारा मत्था टेक लिया और उसके बाद यहाँ मनीषा भी आ गई है उसे विश करने। उसकी ताई जी की बेटी है तो उसे भी आएगी ऑब्वियसली। दीदी के भी पैर छुए। अमावस के दिन मम्मी सामान निकालते हैं, वो भी था, उसको को भी मत्था टिका। उसके बाद वो आ गया पापा के पास, यानी कि उसके बड़े पापा दादू के पास। और दादू कम है और फ्रेंड ज़्यादा है तो इसलिए उसको थोड़ा सा हो रहा था कि आज क्या करवा क्या रहे हैं मेरे साथ। एक्चुअली बच्चों को शुरू से ही ये संस्कार देने चाहिए। हमारे भारत की ये प्रथा थी कि बच्चे सुबह उठते ही चरण स्पर्श करते हैं, बट अब ये टाइम के साथ भूल रही है हमारी प्रथा सबको। और मैं तो कोशिश करती हूँ कि याद कराऊँ, पर जितना मर्जी कर लो बच्चे बहुत तंग करते हैं, बहुत बोलना पड़ता है। मेरे भी चरण छूने आ गए, पापा के छू चुके हैं, भैया के भी छुए थे, शूट नहीं किया मैंने। और उसके बाद इसका होगा टीका। टीका करवाने में इसको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। एक्चुअली छोटा बहुत है ना, इसको पता नहीं है अभी ये सब। तो अपू के बर्थडे पे अच्छे से दिखाऊंगी आप लोगों को। यहाँ पर इसकी दादी ने सबसे पहले इसका टीका किया, अब मैं करूँगी। और मुझे थोड़ा सा मंदिर जाना नहीं था तो इसलिए मैं ढंग से नहीं जा पा रही अंदर, नहीं तो मैं इसकी आरती वारती भी लगाती, अच्छे से नज़र उतारती। चलिए कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है। और आ गया ये अपने पापा की बात सुनकर। थोड़ा सा इसे मैंने कंपेल किया, प्यार से पुचकारा तो मेरे पास आया। तो मैंने इसे इसका टीका किया, तिलक लगाकर, फूल माथे पे लगाकर, चावल लगाकर, और नज़र भी उतारते हैं बट वो मैं जला नहीं पाई। रीज़न यहाँ पर हम निकल चुके हैं बाबू को मंदिर लेके जाने की तरफ। और इसके पापा को मैंने बोल दिया था कि आप आज आधा घंटा लेट जाना, थोड़ा उनको बोल दो, अपने जो मतलब मालिक हैं उनको बोल दीजिए। तो इन्होंने बोल दिया और उसके बाद हम चल पड़े हैं मंदिर की तरफ। मंदिर का रास्ता आप लोगों को दिखाते हुए चल रही हूँ। और कोई कंगी वंगी नहीं की, नहा लिया था मैंने, बस वही कपड़े पहन लिए जो मैंने कल पानी में से निकाल के रखे थे, आपको पता ही है कैसे करती हूँ। तो उसके बाद हम आ चुके हैं मंदिर। और ये मंदिर कौन सा है आप देखिए, आप लोग पहले आ चुके हो। यहाँ पर इसके पापा ने इसको मत्था टिकाया अंदर जाकर, और पंडित जी ने इसको लगाया टीका, मोली बांधी, चरणामृत दिया और गले में हार डाला। और उसके बाद उसने पंडित जी के चरण भी स्पर्श किए। और मुझे बहुत खुशी हो रही थी ये देखकर। मेरा बाबू आज 4 साल का हो चुका है और इसको प्रसाद मिल गया है लड्डू का। और बहुत ही फेस्टिवल की तरह एक दिन होता है बच्चों के लिए, उनका बर्थडे। तो हमें उनकी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, बच्चों को फील कराना चाहिए कि वाकई में आज एक उत्सव है हमारे घर में। तो बच्चे भी मतलब बहुत अच्छा इनकी मेमोरी होती है। बड़े होकर कौन करता है यार इतना बर्थडे का, आजकल तो वैसे चल पड़ा है, पर बच्चों की जो एक्साइटमेंट है वो बड़ों में कभी आ ही नहीं सकती। तो हमें उनकी एक्साइटमेंट में ज़रूर इन्वॉल्व होना चाहिए। और इधर मेरे बाबू की रेस लग रही है अपने पापा के साथ। बाबू आगे आगे साइकिल पे और उसके पापा पीछे पीछे। स्कूल लेके जा रहा है। थोड़ी सी कैंडिस, बच्चे कम ही आ रहे हैं। स्कूल छोड़ने जा रही हूँ अब इसको, और स्कूल मैं भी चल रही हूँ ये आप बोलोगे ऐसे ही स्कूल के गेट के बाहर ही छोड़ के आ जाऊँगी, बिल्कुल पास ही स्कूल है। तो चलिए आप लोगों को भी आज इसका स्कूल दिखाती हूँ। देखिए अभी आप जहाँ झंडे लगे होंगे वो इसका स्कूल है। कौन आया मिला जोना? यूनिकॉर्न है। और ये बच्चे को डॉगी दे दोगे? हाँ, बच्चे को गाड़ी भी दे दोगे? हाँ। और क्या? और मैम ने क्या बोला आपको? ABCD।
सुनिए आपने इसकी चटर पटर, स्कूल से आते ही इसकी चटर पटर शुरू हो जाती है, जो कि मुझे सुनना बहुत पसंद है। सेम टू सेम मेरा अप्पू भी ऐसा ही था, वो थोड़ा कम बताता था, ये बताता है मुझे आके काफ़ी बातें। और मेरा जो वेलकम सॉन्ग आप लोगों ने सुना ही होगा, कौन आया सोना बेटा आया, राजा बाबू आया, मेरा पारा आया, मेरा सोना आया, तो ये है मेरे बच्चों का वेलकम सॉन्ग। पिछले 10 सालों से ये वेलकम सॉन्ग है। मेरे अप्पू का भी यही, उसके स्कूल से आने पर भी मैं उसे यही गीत सुनाती थी। और यहाँ पर मैंने उसको बोला चलो बेटा प्रसाद बांटो। सुबह आप बांट कर नहीं गए थे, स्कूल चले गए थे, तो उसने अपने आकर दादी दादू भैया और आपस में मिलकर प्रसाद खाया। हेलो, तो बात करने का टाइम नहीं है आज मेरे पास, उसके लिए वेरी सॉरी। और आज जो है वो बहुत खुशी का मौका है। खुशी का मौका क्या है, मेरे छोटू का आज जन्मदिन है, मेरे दक्षु का, और आज उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे इस बल्ब के साथ, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा तो नहीं, मैं ज़्यादा हाई फाई बर्थडे नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि आजकल कोरोना है। और अलग बात ये है कि कोई भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है ना किसी के घर जाने में, क्योंकि वीडियो क्लिप बंद हो गया था। तो मैं आप लोगों को बस जल्दी और आप लोग ये मत सोचना कि मैंने ये कल वाला सूट पहना, जो मैंने वीडियो ऑन किया था तो भी ये पहना था। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ शायद, मैं हर कपड़ा, मेरा बेटा भी और मैं भी, ठीक है, बच्चे और मैं एक दिन पहनते हैं और फिर रात को हम उनको साफ़ पानी में से निचोड़ लेते हैं, ड्रेन करते हैं, सुखाते हैं, नेक्स्ट डे फिर वही पहनते हैं, ठीक है। इस तरह से एक कपड़ा 2 दिन चलता है। तो मैंने ये अपनी इधर आके अपनी मदर इन लॉ से सीखा है, वो ऐसे करती थी, तो मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगा। अच्छी चीज़ें जहाँ से मिले ग्रैब करनी चाहिए, तो मैंने वो करी। और उसके बाद अब जो टाइम है वो है मेरे बाबू के जन्मदिन का। सुबह आप लोगों ने देखा कि मैंने बाबू का टीका करवा दिया एक्चुअली। तो उसके बाद मंदिर गए, मंदिर से भी उसको मतलब मत्था टिकाया, मंगलवार था, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। और हमारे शास्त्रों के अनुसार जिस वार को हमारा जन्मदिन पड़ता है, हमें उसी देव की पूजा करनी चाहिए। अगर मैं कर पाती तो मैं बहुत और भी कुछ इन्हेंस करती, मतलब जो मैं कर पाती, जो भगवान जी करवाते, बट उसके पापा चलिए हो गया, फिर भी चलिए टीका हो गया। मेरे बच्चे का माथा सूना नहीं है, कोई बात नहीं। और अब मैं जा रही हूँ बनाने खाना। केक का कुछ अता पता नहीं कब कटेगा, अप्पू के पापा कब आएंगे, उनको छुट्टी की बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। जब हमारा अपना काम था तब तक तो ठीक था, पहले वो अपना काम करते थे, कभी बताऊंगी आप लोगों को। और अभी जब से ये नौकरी वाला सिस्टम हो गया, और नौकरी वाले बंदों को आपको तो पता ही होगा क्या बेचारे क्या करें, घर देखें या नौकरी देखें, क्योंकि दोनों ही उनके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। और चलिए खाना बनाते हैं अपने बाबू के जन्मदिन पर, आप लोग भी चलिए मेरे साथ। चलिए आप लोगों को बता देती हूँ कि इस दिन मेरी रसोई में क्या क्या मैंने पकाया। यहाँ पर दूध बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है, खीर के लिए चावल मैंने भिगो दिए हैं, और यहाँ पर राजमा बॉईल कर चुकी हूँ। चित्रे राजमा थे ये। और उसके बाद मैंने मलाई जो है उसी में रहने दी, दूध में। और उसके बाद मैंने किया ड्राई फ्रूट को रेडी। ड्राई फ्रूट मतलब मैं कस कर नहीं डालती, काट कर, मैं उसको कूट कर डालती हूँ। बहुत ही अच्छा खीर का स्वाद आता है, कभी आप ये टिप आजमा कर देखना। नारियल का गोला मैंने कस लिया है, और उसके बाद मैंने किया मसाला रेडी। इसमें मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और जिंजर गार्लिक ऑनियन चिली का पेस्ट बनाकर टमाटो ग्राइंड करके रख लिए। और फिर मैंने आलू भी जो है वो छीलने शुरू कर दिए। जो मैं कर रही थी मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखा रही थी। उसके बाद आलू कट हो चुके हैं, उधर खीर बन रही है, यहाँ पर राजमा का मसाला है। मैंने पूरी रेसिपीज़ शूट नहीं की, व्लॉग बहुत लंबा हो जाता, शायद आप बोर हो जाते। उसके बाद दही और बूंदी का रायता भी डाल दिया है। और आगे बढ़ते मेरे मुंह में पानी आ रहा है, कसम से बहुत स्वाद खाना बना था उस दिन। और यहाँ पर मैंने साथ साथ बर्तन भी धोने शुरू कर दिए हैं, साथ साथ सब्जी बन रही है, और खीर बेचारी अभी तक चढ़ी हुई है, नहीं शायद राजमा चढ़े, खीर बन चुकी है, सॉरी। और उसके बाद मैंने अब आलू भी जो है वो मतलब आलू की भुजिया ही है, आप ये समझ लीजिए। तो ये मेरा पूरा मेन्यू था, वो मैंने आप लोगों के साथ सामने बस छोटे छोटे क्लिप जो है वो शूट कर लिए। आटा भी जो है वो सान के रख लिया है। उसके बाद
यहाँ पर आलू रेडी हो चुके हैं और बनेंगे चावल भी साथ में। जी मैंने चावल भी बनाए थे, बट हमने राजमा चावल ही खाए। रात को ये सारा डिनर हुआ था, तो थाली रात को दिखेगी आपको। सारा खाना बन चुका है और अभी शायद अपू के पापा आए, बोल रहे बस राजमा चावल ही खाएंगे और उसके बाद बोल रहे पूरी वगैरह रात को कर लेना। उनके पास टाइम कम होता है ना, टाइम की शॉर्टेज, तो इसलिए हम पूरी वगैरह का जो थाली है वो रात को सजाएंगे, तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। और मैं आप लोगों को रात को दिखा दूंगी। अभी मेरी खीर, आलू पूरी सब, मतलब पूरी रह गई निकालने वाली, बट वो रात को अब निकलेगी। अब मैं इसके बाद रेडी हो जाऊंगी और बच्चों को रेडी कर दूंगी और फिर हम देखते हैं आगे क्या करते हैं। ठीक है, आप लोग मेरे साथ ही रहेंगे। बाय बाय। यहाँ पर इसको रेडी करते करते मतलब बहुत बातें सुननी पड़ती है मुझे, इसकी बहुत सी चटर पटर चलती है। ये मेरे पे क्या है, बहुत बोलता है। मेरा बड़ा बेटा भी बोलता है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा बोलता है, मुझे ऐसा लगता है। और इसकी बातें सुनते सुनते इसको रेडी किया मैंने शाम के बर्थडे पार्टी, छोटी सी पार्टी के लिए। और उसके बाद पहले मैं इसको फिर से मंदिर लेके जाऊँगी संध्या बाती के लिए। यहाँ पर 5 दिए नए लेके आई थी मैं, मतलब पापा से मंगवा लिए थे इसके, और वो जलाने जाएंगे मंदिर में। और 5 इसलिए क्योंकि ये 4 साल का हुआ है, तो एक बढ़ाकर चलाना चाहिए। जितने साल की आपकी उम्र हो, जिसका जन्मदिन है, उसको उतने दिए प्लस एक आगे करके लगा कर आने चाहिए मंदिर में। जितना मुझे पता है वो बताती हूँ आपको। और उसके बाद आगे मंदिर में आ चुके हैं और मनीषा साथ आई है, उसने ही इनको मत्था वगैरह टिकाया। और उसके बाद मैं बाहर से शूट करी थी, बिल्कुल रोड पे ही है ये मंदिर, तो इजीली शूट हो गया। ये मैं ही शूट कर रही हूँ। और उसके बाद ये दिए जो हैं इसको जला दिया गया। उसको कुछ नहीं पता, उसको बस इतना पता है मम्मा मेरा बर्थडे है। मतलब उसको मैं जब मारने जाती हूँ, जब डांटने जाती हूँ, मम्मा मेरा तो बर्थडे है। और ये बात उसने 1 महीना पहले ही कहना शुरू कर दी थी, मम्मा मेरा बर्थडे है। तो अप्पू ने ही लगा दिया उसकी तरफ से दिए, मैंने जैसे जैसे बताया मेरा बेटा लगाया। ये अंदर का क्लिप जो अर्पित और बब्बी ने, शायद मनीषा ने ही आपके लिए शूट किया है, मैंने फ़ोन उनको दे दिया था। तो ये मंदिर गए, अंदर परिक्रमा कर रहे हैं, हनुमान जी, कृष्ण जी और राधा कृष्ण का मंदिर है ये बेसिकली। और उसके बाद ये वाले पंडित जी, और ये तो हमारे फेवरेट पंडित जी हैं। यही हमारे घर की पूजा पाठ, कोई भी हवन, कुछ भी हो, मुंडन, कोई भी प्रोग्राम हो, ये पंडित जी ही हमारे आते हैं। आप कह सकते हैं कि यही हमारे फैमिली पंडित हैं। और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने अब जब इसको मोली बांधी, तो मुझे बहुत सुकून मिला ये देखकर कि इनके थ्रू मोली बांधी गई है। और उसके बाद टीका भी कर दिया इन्होंने, इनको कहना नहीं पड़ता, ये खुद ही कर देते हैं। और प्रसाद या बहुत अच्छे से। हेलो, हम थोड़ा बहुत रेडी हो चुके हैं। बहुत टाइम हो गया है, अप्पू के पापा आए नहीं हैं, तो उनके बिना तो मैं बर्थडे कर ही नहीं सकती सेलिब्रेट। तो अभी हम मंदिर होके आए हैं। अब थोड़ी बहुत लिटिल बिट डेकोरेशन होगी। डेकोरेशन करने में मदद कौन करने वाला है? ये करने वाली है। हाँ जी, हेलो बोल दो बहन जी, हेलो बोलो। यही हेलो है इसकी। चलिए आपको मैं अपना लुक दिखाती हूँ। लुक तो आपको दिखा दूँ, और इसके साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये वही सूट है जो मेरे भैया ने मुझे राखी पर गिफ्ट किया है। तो मैंने इससे बढ़िया मौका मुझे नहीं लगा इसे पहनने का, तो आप लोगों के सामने मैंने दिखाया। और इधर मेरा बाबू शुरू हो चुका है बलून फुलाने, और यही लेके आया था बर्थडे की सारी प्री प्रेप इसी ने की। और उसके बाद इसको नहीं पता, इसको पता है कि बलून लगेंगे, केक कटेगा, बस मेरा बर्थडे हो जाएगा। जो करता है एफर्ट्स उसको पता लगता है।
मैं तो खूब थक गई थी सच्ची। मैं बहुत थक चुकी थी, पता नहीं क्यों इतनी थकान हो रही थी आज के दिन मुझे। और मैं नीचे बैठ गई, मैंने कहा आप लोग करो। और इसके पापा आ चुके हैं, वो भी थोड़ी हेल्प कर रहे हैं मनीषा और अर्पित की। मैंने कहा चलो मैं अपने बेटे का थोड़ा सा आपको ड्रेस दिखा दूँ। ये एक्चुअली न्यू पड़ा था अंदर, मैंने परचेज़ नहीं किया। इस बार मैं ज़्यादा कपड़े परचेज़ नहीं कर रही हूँ बच्चों के। और दादू की खुशी देखिए, दादू सबसे ज़्यादा खुश हैं। टेबल सज चुका है, केक है, मिठाई है, कैंडीज़ है, बिस्किट है, कैप्स हैं। और इसके पापा थोड़े से मोमोज़ लेकर आए थे। मतलब जितनी भी गैदरिंग होती, चलो काफ़ी थे हम लोगों के लिए। और उसके बाद यहाँ पर सब तैयारी कर रहे हैं, चादर दूसरी बिछा दी है, टेबल सजा लिया है। बस ऐसे ही फैमिली इंजॉय करती है, इसको बहुत मज़ा आ रहा है। और ये जो इसके साथ इसकी फ्रेंड खेलती है साथ वाले घर में, खुशी आप मिल चुके हो पहले, वही है। और बस इसके पापा अब कैंडल्स लगाने जा रहे हैं। वैसे मुझे कैंडल्स लगाना बिल्कुल पसंद नहीं, केक पे नहीं लगानी चाहिए, आगे से मैं लगाने नहीं दूँगी। बस यूनिकॉर्न जी भी आए हैं हमारे बाबू के बर्थडे पर। कैंडल्स इसलिए नहीं लगाते क्योंकि अपने जन्मदिन पर हमें उजाला करना चाहिए, ना कि अंधेरा। तो मैं ये जो देसी चीज़ें ना मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, विलायती मुझे नहीं करती। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। इस तरह से दादी दादू ने इसका केक कटवाया। मेरे दोनों बच्चों का केक पहले दादी दादू ही कटवाते हैं। इसी मोमेंट का बच्चों को इंतज़ार रहता है कि कब हम केक काटेंगे, कब केक काटेंगे। तो वही हो रहा है इधर। और बस इस मोमेंट के बाद कुछ इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। कुछ ऐसा हो गया था, थाली भी बहुत अच्छे से नहीं सजा पाई। बस आप लोगों को दिखाने के लिए शूट किया है, तो आप लोग भी देख लीजिए बनाया क्या है, आप लोग जानते ही हैं। हेलो जी, तो आप लोगों को दक्षु का बर्थडे कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। दक्षु का बर्थडे जिस उत्साह से मैंने स्टार्ट किया था, जिस तरीके से मैंने सोचा था कि ये बर्थडे जाएगा, बट वो गया नहीं। केक कटिंग के दौरान ही केक कटिंग होने के बाद एक्चुअली थोड़े ही 5-10 मिनट के बाद कुछ ऐसा हो गया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, बट कुछ ऐसा था विच आई कांट एक्सप्लेन हेयर। यूट्यूब बहुत बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो मैं अभी इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ। कुछ इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, पर बात थी भी, तो इस वजह से मैं उस व्लॉग को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। उसके लिए वेरी सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, अर्पित के बर्थडे पे हम आने वाला है, बस एक हफ्ता रह गया पूरे। उसका 7 सितंबर को होता है और अर्पित का जो है वो 15 सितंबर को होता है। और उससे भी बड़ी जो सैड न्यूज़ है वो ये है, आज नेक्स्ट डे है 8 सितंबर। उससे भी बड़ी जो सैड न्यूज़ ये है कि मुझे जो है वो अपनी एक वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ गया है, जिसके बारे में मुझे पता तो था, बट अब ये नॉलेज नहीं है कि कैसे उसे हटाऊं। तो वो नॉलेज गेन करनी है मुझे। और उसके अलावा इस पर टाइम बहुत जाता है, घर में टाइम निकालना। कल बर्थडे था और वैसे ही मेरा उसके बाद भी थोड़ा सा मूड अपसेट हो गया। अब ये हो गया मेरे साथ। एक्चुअली गलती मेरी थी। मुझे लगा कि मैं जो मतलब मैंने माइक पकड़ लिया है, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ ये बात मतलब लाउड बोलने के लिए। अभी मैंने कमरा बंद करके आप लोगों से बात करनी है ये, और इसलिए मैंने कहा बाहर कोई आया है शायद, तो मैं इसलिए कमरा रूम बंद करके आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा स्लो स्पीक कर रही हूँ, इसलिए मुझे माइक की ज़रूरत थी जो मेरे पास नहीं है, और अब मैं यूज़ कर रही हूँ अपना ये वाला माइक। तो इसी तरह से मैं आप लोगों के साथ जो है वॉइस ओवर करती हूँ, इसी तरह से, ठीक है।
तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे कॉपीराइट क्लेम आ गया है भाभी के बर्थडे वाले व्लॉग में। मुझे बहुत बहुत अफसोस हो रहा है, गलती मेरी ही है। मुझे लगा शायद नहीं आएगा, मैंने छोटा छोटा ही क्लिप लिया था, बट मुझे वो सेकंड्स नहीं पता है, सेकंड कितनी ड्यूरेशन में जो है कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, कतई नहीं पता, और बहुत कुछ नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं, ज़िंदगी है। अगर मैंने इस प्लेटफॉर्म में पैर रखा है तो मुझे कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा ही। उसमें मैंने सॉन्ग जो प्ले किए हुए शायद उसी पे आया होगा, अभी मुझे चेक करना है, लेट मी चेक। तो मैं आपको अगली वीडियो में इसके बारे में सब कुछ बताऊँगी। तो आज तो मेरा दिन और डिप्रेशन वाला हो गया, क्योंकि मुझे ही कॉपीराइट क्लेम को हटाना है। और मे बी जिन लोगों ने तो वो वीडियो देख ली है ठीक से, उनको तो सॉन्ग पता लग जाएगा, और जो आगे देखेंगे वो यही देखेंगे कि वो वीडियो म्यूट है, वो सॉन्ग। चलिए करते हैं इस ब्लॉग को एंड। खुशी से शुरू किया था तो खुशी से ही करूँगी। हैप्पीली, आई एम हैप्पी। कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, ज़िंदगी सब कुछ दिखाती है। धीरे धीरे ज़िंदगी जीना सिखा रही है। बहुत ही ज़्यादा मेंटल कंडीशन में इम्प्रूव हुआ है मेरी। जैसे मैं पहले काफ़ी डिप्रेस हो जाती थी, वो चीज़ नहीं है। ठीक है, मुझे ये लग रहा है कि आई हैव टू फेस, मुझे फेस करना चाहिए, तो वो मैं करूँगी। तो मिलती हूँ आपको अगले किसी नए व्लॉग में। और पहले मुझे पिछले पेंडिंग व्लॉग अब निपटाने हैं। मे बी मैं कोई व्लॉग शूट ना करूं, सीधा ही अप्पू के बर्थडे पे मिलूं, मे बी बीच में 1-2 कर दूं, नहीं पता मुझे। तो क्योंकि अभी ये भी हटाना मेरे लिए एक टारगेट है, कॉपीराइट क्लेम तो हटाना ही है, क्योंकि आगे चल के फ्यूचर में मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए। तो ठीक है जी, थैंक यू इतना साथ देने के लिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जय माता दी। अपना रखिए खूब सारा ख्याल। अगले व्लॉग में मिलती हूँ अच्छी बातों के साथ। ठीक है जी, बाय बाय, जय माता दी। प्रे करना कॉपीराइट क्लेम ख़त्म हो जाए। थैंक यू।